देखो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। हमें से वेरीफाई भी करना है, उनके जीरोस भी फाइंड करना है। सबसे पहले जो इसका क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट है वो क्या क्या होता है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, फैक्टर्स के बाद हम इसके पॉइंट्स लेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ देखो इस एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या नंबर है, हाँ, अगर हम देखें इस जगह पर अगर शो करें कि a इक्वल टू क्या आ रहा है 1 एंड b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर? तो यहाँ 1 है, यहाँ 8 और लास्ट में हम क्या कर देंगे, लास्ट में 0 रख देंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट नंबर जो रहेगा इसकी इक्वेशन में उसका मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें इसका फैक्टर के रूप में मल्टीप्लाई मिल जाएगा। तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई करा, 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर 8 आ जाए और माइनस या प्लस करने पर क्या मिलना चाहिए, हमें 2 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 हो? 8 किस टेबल में आता है? हाँ, 2 4 जा 8, या ऐसा कर लो 4 2 जा 8 और 4 -2, मतलब ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों नंबर आ रहे हैं। तो अगर हम 4 में से 2 माइनस करें तो 2 बचेगा, लेकिन ये माइनस का है तो इस कंडीशन में बड़ी वैल्यू माइनस की होना चाहिए। तो -4 और +2 तब जाके माइनस होगा, माइनस प्लस 4 -2 करने पर -2 आ जाएगा और 4 2 जा 8 और ये भी माइनस का है तो -4 इंटू 2 4 2 जा 8। इसी इसको लाने के लिए यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब जिसमें 2 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 8 भी आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस क्या होगा, जहां -2 है वहां पर रिप्लेस हो जाएगा -4 + 2 से, और जहां 8 है वहां रिप्लेस कर देंगे -4 इंटू 2। ठीक है, स्टार्ट करते, देखो एक्स स्क्वायर -2x है तो -2 की जगह हम क्या लिखें, हाँ, लेकिन x 2 के साथ x भी तो है तो -4x + 2x। कोई डाउट है यहाँ पर? फिर -8 आ रहा है तो -8 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 4 इंटू इक्वल टू 0। एनी डाउट? यहाँ पर हमें लेना है कॉमन, इनमें से कॉमन नंबर्स फाइंड करना है। तो हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर है 2 टाइम्स है या 1 टाइम है, 1 टाइम यहाँ से या 1 टाइम यहाँ से लेकर कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ 1 टाइम बच जाएगा और क्या बचेगी वैल्यू, 4 बची। इसमें हमें कॉमन क्या शो रहा है, 2, इसमें हमने ले लिया 2 बाहर कर देंगे, ये +2 बाहर आ गया, तो बची वैल्यू क्या है, x - 4 इक्वल टू 0। एनी डाउट? सेम वैल्यू है, हमेशा ये वैल्यू और ये वैल्यू फैक्टर जब भी करेंगे तो यहाँ पर सेम वैल्यू ही मिलेगी। तो x - 4 सेम है तो इसको हम क्या कर लें, कॉमन मान लें, इसको 1 टाइम लिखेंगे, ये 1 टाइम। ठीक है, अब बची वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहाँ पर? अब 0 के साथ इनको अलग अलग ले लें, है ना, 4 को अलग ले लेंगे, 2 को अलग ले लेंगे, मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी x - 4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहाँ पर? इस -4 को LHS से RHS को चाहो तो माइनस में आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4। तो x वैल्यू क्या आ गई, 4। इसी को हम क्या मानेंगे, अल्फा। कोई डाउट? इस वैल्यू को +2 को LHS से RHS से पहुंचा दो तो अभी प्लस में, आगे जाने पर माइनस हो गया, जो कि क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू -3। अब हमने अल्फा और बीटा तो फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें अब क्या फाइंड करना है, इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो वेरीफाई 2 टाइप से होता है, अगर दोनों कंडीशन में वो इक्वल आ जाए, LHS बराबर RHS हो जाए तो अभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है। देखो, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ लिखिए वेरीफाई में आएगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी के, यही फॉर्मूला रिक्वायर्ड था, हमने कल लिखा था इसको। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 4 है ना। यहाँ पर ये सम ऑफ जीरोस, ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के साथ, कोई डाउट है यहाँ पर? तो माइनस बी, ये माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू क्या है? अब जरा देखो, बी -2, तो ब्रैकेट -2, ये 2 बार माइनस क्यों आ गए? ओके, एक तो हमें फॉर्मूले में दे रखा है और एक उसकी वैल्यू का माइनस है ना। एक ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है, दूसरा क्या है वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, और एक की वैल्यू क्या है 1। फिर प्लस माइनस, तो माइनस का 2 हो गया, और इसको डिवाइड कर दे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये 2 आ रहा है यहाँ पर, और 4 में से 2 माइनस करने पर 2 आ गया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई सम ऑफ जीरो, मतलब वेरीफाई हो गया याला। लेकिन अभी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है, तभी हम कंप्लीट कहेंगे कि हाँ कि ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका फॉर्मूला बताओ क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का? अल्फा इंटू सी अपॉन ए, है ना। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू सिर्फ 8 -8 और अपॉन में 1। एनी डाउट? 4 टू ज़ा 8 और वो भी माइनस का, और 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो -8। देखो यहाँ भी इक्वल आ गया है, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? हेंस वेरीफाई, है ना, वेरीफाइड कर लो, ठीक है। हेंस वेरीफाइड मतलब हमने वेरीफाई कर दिया है कि जो अल्फा बीटा जो आए हैं वो करेक्ट वे में है, करेक्ट आंसर है। तो इनको ऐसे आंसर हमारे एक्चुअल में ये है ना, लेकिन उसे वेरीफाई करना, वेरीफाई एंड वेरीफाई। दो चीजें पूछी इसमें कि एक तो उसके पॉलिनोमियल के जीरोस बता दो कि फाइंड द जीरोस, तो वो जीरोस हमने फाइंड कर लिए हैं, फिर उसे वेरीफाई करेंगे। अब अगर वो वेरीफाई हो गया तो ही वो सही आंसर है, अगर वेरीफाई करने पर गलत वैल्यू आती है या इक्वल नहीं आता है तो वो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें?